बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम मुल्क में दाखिल। चमन, मुस्लिम बाग, कला अब्दुल्ला, कोसिक टॉप समेत गिरदनवाह में तेज़ बारिश, सर्दी बढ़ गई। लाहौर, फैसलाबाद, झंग समेत पंजाब में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मरी, एबटाबाद, गलियात में बारिश के साथ बर्फबारी भी होने लगी। मारम जब्बा, चित्राल समेत बालाई इलाकों में सफ़ेद चादर बिछ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 3 रोज़ तक जारी रह सकता है। मुतादिद इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा। आठ फरवरी का इलेक्शन कलअदम करार देने के लिए दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा। दरख्वास्त में अदलिया की निगरानी में 30 रोज में नए इंतखाबात कराने की इस्तदा। NA 43 DI खान के 6 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग, वोटिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 8 फरवरी के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार दावड़ कुंडी ने 63,556 वोट हासिल किए। मौलाना फजल रहमान के फर्जंद असद महमूद को 62,730 वोट मिले। दावड़ कुंडी को असद महमूद पर 826 वोटों की बरतरी हासिल है। कहा गया पहले 3 साल हमें दे दें, आखिरी 2 साल आप ले लें। ऐसे नहीं, आवाम के वोटों से वजीर आजम बनूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ठट्टा में जलसे से खिताब। बोले वजीर आजम का वोट नून लीग को देंगे, वजारतें नहीं लेंगे। चारों सूबों में आग लगी हुई, हम आग बुझाना चाहते हैं। सदारती इलेक्शन में सदर के उम्मीदवार आसिफ जरदारी होंगे। खुद को मौलाना कहना, फिर ढटाई से झूठ बोलना मजाक है। पीर साहब, मौलाना साहब, अगर आपके पास फॉर्म 45 हैं तो लेकर आएं। 1 सीट छोड़ रहा हूं, आए मेरा मुकाबला करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का चैलेंज। नून लीग और पीपल्स पार्टी के काबिरीन ज़ाब्ते की पासदारी करें। बिलावल भुट्टो के बयान पर कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरबराह इसहाक डार का रद्द-ए-अमल। कहा, तय हुआ था राब्ता कमेटियों के रुकन या रहनुमा ज़ेर गौर निकात पर बयान नहीं देंगे। फ्रीकैन के दरमियान अभी तक हतमी निकात तय नहीं हो पाए। मुख्तलिफ तजावीज़ पर गुज़िश्ता रोज़ तक मुशावरत जारी रही। मुशावरत के 4 दौर मुकम्मल हो चुके हैं। आज के इजलास में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। मुशावरत मुकम्मल होने पर दोनों जमातों का बाज़ाब्ता मुश्तरका एलामिया जारी होगा। तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक मुशावरत मुकम्मल होने से पहले कोई बात करना मुनासिब नहीं। पीटीआई के साथ किसी बैठक को इत्तिहाद का नाम देना गलत है। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। कहते हैं दोनों जमातों के दरमियान इख्तिलाफात के पहाड़ हाइल हैं, उबूर करना आसान काम नहीं। हमने उनके सामने अच्छे अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ात रखे। इलेक्शन में किसको कहां से जिताना है, नतीजे के लिए रिश्वत ली गई। JUI को मुल्क भर में इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 2018 और 2024 के इलेक्शन मुतनाज़ा हैं। हमने आइन के दायरे में रहते हुए तहरीक को आगे बढ़ाना है। इस्लामाबाद में PTI, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, राजा नासिर अब्बास, साहिबजादा हामिद रजा और दीगर की शिरकत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म पर PTI के अरकान असम्बली शामिल होंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं, पंजाब और सिंध में इत्तेहाद के लिए मामला तय पा चुके हैं। विफाक, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी हमारी खिदमात हाजिर हैं। विफाक और पंजाब में भी PTI हुकूमत बनाएगी। उमर अयूब का दावा। धांधली और इंतखाबी नताइज में तब्दीली की अदालती तहकीकात का भी मुतालिबा कर दिया। गौहर खान ने कहा, 180 उम्मीदवारों की कामयाबी का फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। कराची की 18 सीटों पर भी कामयाब करार दिया जाए। कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे मौकिफ की तायद है। कमिश्नर ने अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ दी। तहरीक इंसाफ जुडिशियल कमीशन का मुतालिबा करती है, तहकीकाती रिपोर्ट आवाम से शेयर की जाए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के खिलाफ अंदराज से मुकदमा की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी नताइज में धांधली के इल्जामात के मामले पर निगरान पंजाब काबीना ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के खिलाफ अंदराज से मुकदमा की मंजूरी दे दी। इलेक्शन एक्ट और ज़ाब्ता फौजदारी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज होगा। ज़राए पंजाब हुकूमत का कहना है कि लियाकत चट्टा पर मुकदमा दर्ज करने के लिए IG पंजाब को हिदायत जारी कर दी गई।
साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की जेर सदारत इजलास में TOR थे। जराये के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने रावलपिंडी डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को तलब कर लिया। तमाम DROs और रिटर्निंग अफसरान को नोटिस जारी करने का फैसला। कमेटी के सामने बयान कलमबंद करवाएंगे। कमेटी अगले 3 दिन में रोजाना की बुनियाद पर DROs और रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद करेगी। कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तियों और धांधली का शोर। फॉफिन का इलेक्शन कमीशन से चैलेंज किए गए हलकों के नताइज के ऑडिट का मुतालबा। रिपोर्ट में कहा, पहले मरहले में दस्तावेजात बशमूल नतीजा फॉर्म की मुकम्मल दस्तियाबी और दूसरे मरहले में गैर तस्दीक शुदा फॉर्म के इंतखाबी नताइज पर असरात का जायजा लिया जाए। तीसरे मरहले में इलेक्शन ऑफिसर्स का एहतसाब किया जाए। इलेक्शन अमले के मुरतब करदा नताइज के बाइस तनाज़ात पैदा हुए। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 की मुख्तलिफ कापियों की हकीकत की वजाहत करे। इंतखाबी फहरिस्त की मार्क कापी और गिनती में शामिल और खारिज किए गए और ज़ाया बैलेट पेपर्स का जायजा लिया जाए। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर टाकरे। मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 55 रन से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 2 विकेटों पर 185 रन बनाए। हदफ के ताकुब में कराची किंग्स की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों पर 130 रन बना सकी। शुएब मलिक की 50 रायगा, मोहम्मद अली के 3 शिकार। मुल्तान के हेंड्रिक्स 79 रन की इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार। पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से शिकस्त दी। पेशावर ज़ल्मी की टीम 207 रन हदफ के जवाब में 6 विकेट पर 190 रन बना सकी। बाबर आजम 68 रन बनाकर भी टीम को फतह न दिलवा सके। कोयटा ग्लैडिएटर्स के सऊद शकील 74 रन की इनिंग्स खेलने पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स शाम 7 बजे कजाफी स्टेडियम में टकराएंगे। PSL पर 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। एक बॉल पर नजर। माहिर तजियाकारों के दिलचस्प तबसरे। कौन खिलाड़ी, कौन अनाड़ी, कौन पड़ेगा किस पर भारी। क्रिकेट शायकीन को हर जाविये से आगाह रखने की भरपूर तैयारी। गवादर समेत पूरे बलूचिस्तान की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। नवाज शरीफ बलूचिस्तान को तरक्की का मरकज बनाना चाहते हैं। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ की पार्टी बलूचिस्तान से मुंतखब रुकन मीर आसिम कुर्द गेलो की मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, नौजवानों को लैपटॉप, IT और हुनर सिखाकर जिंदगी में कामयाब बनाएंगे। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है। ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से सख्ती से निपटेंगे। अफसरान घबराए ना, धमकियों से मरूब हों। कानून के मुताबिक अपने फराइज अंजाम दें। अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुस्लिम लीग नून मरकज में हुकूमत ना बनाए। ख्वाजा साद रफीक का अपनी जमात को मशवरा। बोले, हम चाहते हैं हुकूमत कायम हो, असम्बलियां चलें। मुज़ाकरात करने वालों से कहता हूं, बहरान बढ़ रहा है, फैसले जल्द कर लें। मजीद कहा, उसूल की बात यह है, जब फैसला आ जाए तो उसे कबूल कर लेना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में हालात ऐसे नहीं कि रेवड़ियां बांटी जाएं। इस बंदरबांट के निज़ाम को हम तस्लीम नहीं करते। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे। फॉर्म 45 के मुताबिक कामयाब उम्मीदवारों के नताइज का ऐलान किया जाए। रहनुमा PTI असद कैसर का सवाबी में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, हम किसी भी सूरत दोबारा इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे। मुल्क मौशी बहरानों का शिकार है। एक और ड्रामा करके दोबारा इलेक्शन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। रहनुमा PTI और 9 मुंतखब रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार ने कहा, इंतखाबात के बाद बानी PTI को जल्द इंसाफ मिलेगा। PTI से गैर कानूनी तौर पर बल्ले का निशान छीना गया। हमारे घरों पर धावा बोलने वालों को आरोज लगाया गया। कमिश्नर रावलपिंडी की बात को हल्का मत लें। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पहले हुकूमत बनती है फिर इलेक्शन होते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी, देग का एक चावल है, सारी देग ही ऐसी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, 8 फरवरी तारीख का गैर शफाफ इलेक्शन का दिन लिखा जाएगा। जाली नताइज के नतीजे में बनने वाली हुकूमत चलती नहीं। आइन और कानून की हुक्मरानी के अलावा कोई रास्ता नहीं। मार्शल लॉ और एमरजेंसी हमारे मसाइल का हल नहीं।